हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिकी राष्ट्रपति पद चुनाव के नतीजों का दुनिया भर में बेसब्री से इंतजार। अब तक आए नतीजों में बाइडेन जीत के करीब। बाइडेन ने बीती रात विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्य भी जीता। अब पेंसिल्वेनिया, नेवादा के नतीजों पर दुनिया भर की नजर। अमेरिका में अब भी जारी है वोटों की गिनती। कल परसों तक आ जाएंगे पूरे नतीजे। ट्रंप और बाइडेन में शुरू हुई कानूनी लड़ाई। मिशिगन और जॉर्जिया में ईमेल वोटों की काउंटिंग में धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ट्रंप। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने दिया जीत के नेता का भाषण। कहा, हम बहुमत से ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज जीतने की ओर। बाइडेन ने दिलाया भरोसा, जीत के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट वाले राज्यों में कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी मिलकर अमेरिका को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका में ट्रंप के समर्थकों और विरोधियों का प्रदर्शन जारी। ट्रंप विरोधी प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल हिल के विरोध में नारेबाजी की। कहा, दुनिया हमारी हरकतें देख रही है। चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की आशंका को देखते हुए वाशिंगटन से लेकर शिकागो तक बड़े बड़े शोरूम में सुरक्षा बढ़ी। मंत्रालय और विभागों को प्लाईवुड से बंद किया गया। ट्रंप ने डाक से डाले गए वोट यानी मेल इन वोट्स की गिनती रोकने की मांग की। डेमोक्रेट्स की सत्ता वाले राज्यों में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बाइडेन की कैंपेन मैनेजर ने कहा कि ट्रंप के आरोप घृणित और अनुचित। बोली, बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका में जीत के दावों के बीच तनाव बरकरार। व्हाइट हाउस के बाहर और ज्यादा सुरक्षा की गई। अमेरिका चुनाव पर ईरान ने कहा, ट्रंप व बाइडेन में कोई भी जीते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में आज थम जाएगा तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। परसों है मतदान। बिहार में चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन। आज सभी दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। तेजस्वी यादव की दिन भर में 18 सभाएं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिन भर करेंगे 5 रैलियां। सुबह 11 बजे कटिहार में पहली रैली। बिहार में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री रैली नहीं करेंगे। ट्वीट कर साझा किए प्रचार के अनुभव। लिखा, बिहार की रैलियों में खूब सम्मान मिला। बिहार के अररिया की रैली में राहुल गांधी ईवीएम पर बरसे। बोले, ईवीएम नहीं, ये एमवीएम है, जिसका मतलब है मोदी वोटिंग मशीन। बिहार के सहरसा की रैली में यूपी के सीएम योगी का आरजेडी कांग्रेस पर हमला। कहा, अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो शाहीन बाग जैसे धरनों और अराजकता फैलाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, भारत के लोग अगर भारत माता की जय नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि पूरा पीओके भारत का था और आगे भी पीओके भारत का ही रहेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने युवा क्रांतिकारी दल के प्रत्याशी संजय दास को गोली मारी। गंभीर रूप से जख्मी। 2 बाइक पर थे सवार 4 से 5 बदमाश। बिहार के मधुबनी की रैली में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की मंचलों को खुली चुनौती। बोले, मेरी लड़ाई है, अगर कोई लड़की को छेड़ेगा और पकड़ा गया तो पप्पू यादव जिंदा रहेगा या छेड़ने वाला जिंदा रहेगा। बिहार के कटिहार में नेताओं पर भड़का लोगों का गुस्सा। काराकाट से सांसद महाबली सिंह और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के मंच पर चप्पल जूते फेंके। बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा में वोट मांगने पहुंचे अश्विनी चौबे और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव। निरहुआ की रैली में जबरदस्त हंगामा। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, कुर्सियां चली, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार के अररिया में रैली करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर फूटा लोगों का गुस्सा। भाषण के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी हुई। एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने सीहोर में कहा, लव जिहाद एक साजिश, कानून बनाना जरूरी। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा सख्त कानून। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे बांकुरा में बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दोपहर में बांकुरा और पुरुलिया में कई कार्यक्रम। शाम को कोलकाता पहुंचेंगे। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा का कोलकाता में प्रदर्शन। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। कई मुस्लिम संगठनों ने कोलकाता में अमित शाह की बंगाल यात्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमकर की नारेबाजी।
केजरीवाल ने माना दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर, लगातार दूसरे दिन 6,500 से ज्यादा नए केसेस। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए नया आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, सुबह से ज्यादातर इलाकों में धुंध की चादर। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हवा की रफ्तार धीमी, जिससे प्रदूषण छटने में लग सकता है वक्त। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन धुंध की चादर में लिपटे, दिन में भी मौसम साफ होने की उम्मीद कम। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण से निपटने के लिए पानी का छिड़काव। आनंद विहार इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। हरियाणा के रोहतक में प्रशासन को समझाने बुझाने के बावजूद नहीं माने किसान, कई जगह पराली जली। प्रदूषण खतरनाक, लेकिन बाज नहीं आ रहे किसान। यूपी के रायबरेली में खुलेआम जलाई जा रही पराली। 3 और राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंचे, गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंडिंग। सेना प्रमुख जनरल नरवाणे के नेपाल दौरे पर आज दूसरा दिन। नेपाली सेना देगी गार्ड ऑफ ऑनर। कल पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। नौसेना की पनडुब्बियां रणविजय, शक्ति और शिवालिक ने बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियां भी हिस्सा ले रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से पिनाक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने विकसित की है मिसाइल। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में देखा दुर्लभ प्रजाति का तेंदुआ। सैलानियों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के झांसी के बीच शहर बैलों की लड़ाई से हड़कंप, कई राहगीरों की जान मुश्किल में फंसी। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में खेत की खुदाई के दौरान मिला ब्रिटिश कालीन तोप का गोला, तमाशबीन भीड़ देखती रही। राजस्थान के बूंदी में टला बड़ा हादसा, पड़ोसी ने खोदी जमीन तो 2 मंजिल मकान भरभराकर गिरा, बाल बाल बचे मजदूर। लखनऊ में एक मुस्लिम दंपत्ति ने रखा करवा चौथ का व्रत, कहा हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की सबसे बड़ी पूंजी। कोरोना काल में कारों की बिक्री तोड़ रही है रिकॉर्ड। अक्टूबर में रिकॉर्ड 56,000 कारों की बिक्री हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से ब्रिटेन में लॉकडाउन 2 दिसंबर तक लागू रहेगा। आईपीएल में आज से प्लेऑफ दौरे की शुरुआत। दुबई में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला।